नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का स्वागत है। करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए कमेंट्स में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज आप पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका पार्ट 3 होगा, तो सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। फिर क्लास नहीं चल रही है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, वॉइस भी नहीं आ रही है, अब सब कुछ आ रहा होगा। ITO अमन किशोर सिंह। चलिए बेटा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। सभी लोग हेडिंग डालें अपनी नोटबुक में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। सभी लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। चलिए करें स्टार्ट बेटा। तो सभी लोग हेडिंग डालें। पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 यानी 2 क्लास इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका 03 यानी तीसरा क्लास है ये आपका। ठीक है, इससे पहले आप लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। किसकी बेटा? कार्बनिक रसायन विज्ञान की। किसकी? कार्बनिक रसायन विज्ञान की। इससे पहले आप लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान की। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। जल्दी से बताओ लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा था। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं आप लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, ठीक है, लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था। चलिए बेटा करें स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के आपने टाइप पढ़ लिए थे। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है, तो सभी लोग हेडिंग डालें बेटा, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। आज का जो पहला टॉपिक है, हेडिंग डालें नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। सभी लोग हेडिंग डालें। कल आपने भाई जिस बच्चे ने बेटा पहली क्लास नहीं देखी है, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप पहली क्लास जरूर देखें और उसके बाद इस क्लास में आए। हेडिंग डालो बेटा। कल हमने जो हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, कल हमने हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप पढ़ लिए थे। एक सैचुरेटेड पढ़ लिया था, एक अनसैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कल पढ़ा था, और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। इसका नाम कैसे लिखेंगे? सभी लोग हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन का। यानी कल आपने 2 तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़े थे बेटा, और उसके नाम हम कैसे लिखेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का क्या लिखना? नाम लिखना। हेडिंग डालिए सभी लोगों ने। हाइड्रोकार्बन का नाम लिखना आज हम समझेंगे। सभी लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझें, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। बिल्कुल अभिमन्यु जी जरूर करवाएंगे बेटा। ठीक है, तो कल हमने आपको हाइड्रोकार्बन बता दिया था कि हाइड्रोकार्बन कोई भी होगा तो उसमें कौन पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा और कार्बन पाया जाएगा। बेटा हाइड्रोकार्बन अगर कोई भी होगा उसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा और कार्बन पाया जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन पाया जाएगा और कार्बन पाया जाएगा। क्लियर? अब उसका हम हाइड्रोकार्बन का नाम लिखेंगे। जिसको भी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है तो दूसरी वाली क्लास जरूर पढ़े बेटा। ठीक है, जिसको भी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, जिसको भी हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना है, तो अब सही आएगी बेटा आपको आवाज, अब बिल्कुल सही आएगी। मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं पढ़ा है, सोनाली पांडे जी कह रही हैं। क्यों नहीं पढ़ा है बाबू? जल्दी से बताओ क्यों नहीं पढ़ा है बेटा। पढ़ो पहले जाके। इस चैप्टर की 2 क्लास पहले हो चुकी है, तीसरी क्लास है, उसको पहले जरूर पढ़ें। अब आपको आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, अब आपको आवाज क्लियर आएगी बेटा। पहले उन दोनों क्लासेस को जरूर पढ़े मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर उसके बाद तीसरी क्लास पर हम चलते हैं। तो मैंने बता रखा है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं सर।
चलिए भाई, चलो आपने यूट्यूब पर क्लास नहीं लिया क्या बेटा? आज नहीं ले पाया था क्लास, पता है आज मैं लेट हो गया था बाबू, तो आज मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन मुझे लगा मेरे बच्चों के एप्लीकेशन वाली क्लास नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो आज मैं YouTube की जो सुबह 10 बजे क्लास होती है ना, जिसमें आप सभी बहुत प्यार करते हो मुझे, है ना, जिसमें आप सभी बहुत कमेंट भी करते हो और आप सभी ये भी बताते हो कि हम एप्लीकेशन से YouTube पर पढ़ने के लिए आए, तो बेटा आज है ना वो क्लास नहीं हो पाई है। और आज से ना प्रैक्टिकल आपको मिलने वाले हैं, पता है आज से एक एक एक्सपेरिमेंट आपको YouTube पर सीखने को मिलेगा आरजी स्टेट एग्जाम पर। और सुबह मेन चैनल पर हमारी क्लास कितने बजे होती है? सभी लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को पता है कि हमारी क्लास मेन चैनल पर कितने बजे होती है? सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग कमेंट करके बताओ मेन चैनल पर हमारी क्लास कितने बजे होती है, और आप सभी लोगों को आना है वहां पर भी, ठीक है। तो चलो बेटा, हाँ बिल्कुल रोशन कुमार। चलो बच्चे, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अलका जी मेरी तबीयत बेटा अब ठीक है बिल्कुल। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, धन्यवाद सृष्टि जी। हाइड्रोकार्बन कहते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और 10 बजे हमारी क्लास यूट्यूब पर होती है, आप सभी उसको देखने के लिए आया करो। यानी बेटा अब हम ना, जैसे मैं बोलूं आपको कि कोई भी हाइड्रोकार्बन में लिख लूं, मान लो आपको इसका नाम बताना है C2H6 का, आपको इसका नाम बताना है CH4 का, आपको किसी का भी नाम मैं कह सकता हूं C2H4, मैं किसी का भी नाम लिख सकता हूं और पूछूं कि बेटा इसका नाम बताओ, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। देखो कार्बन हाइड्रोजन से जो भी मिलकर बनता हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से जो भी मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन अब हम समझेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे। भाई इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा उसके अंदर कार्बन कितने हैं। क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? उसके अंदर कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कार्बन की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10। बिल्कुल रिस्की आसफ जी, बिल्कुल होगा बेटा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, फरवरी में ही होगा बच्चे, ठीक है सतीश और रिस्की। चले बेटा आगे चले, समझ पाए? अब देखो बेटा कार्बन की संख्या से तुम्हें पता चलेगा कि प्रीफिक्स क्या आएगा। प्रीफिक्स कहते हैं बेटा जो पहला वर्ड होता है, यानी नाम को हम 2 भाग में तोड़कर पढ़ेंगे। नाम को कितने भाग में तोड़कर पढ़ेंगे बेटा? हम 2। यानी पहले तो हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या है और फिर हम पढ़ेंगे इसका सफिक्स क्या है, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सफिक्स क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स क्या है और फिर हम पढ़ेंगे बेटा यानी बाद में क्या आएगा। जैसे तुम इंग्लिश पढ़ते हो, कौन कौन बच्चा इंग्लिश पढ़ता है बेटा? और किससे पढ़ते हो ये भी बताना है। कौन कौन बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, किससे पढ़ते हो ये भी बताना है। तो बेटा याद रखना मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको देखना है कि जिसका भी आपको नाम लिखना है उसमें कार्बन कितने हैं। आपको क्या देखना है? जिसका भी आपको नाम लिखना है उसमें कार्बन कितने हैं, तो 2 हैं। तो पहले आपको देखना है कितने कार्बन है और इससे पता चलेगा आपको प्रीफिक्स क्या आएगा। अगर 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है मीथ। अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स का मतलब पहला अक्षर, ईथ। अगर 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है प्रॉप। अगर 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स होता है ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो क्या होता है? पेंट। अगर 6 हैं तो क्या होता है? हेक्स। अगर 7 हैं तो क्या होता है बेटा? हेप्ट। और अगर 8 हैं तो क्या होता है? ऑक्ट। अगर 9 हैं तो क्या होता है? नन। और अगर 10 हैं तो क्या होता है? डेक। क्लियर है बेटा? अभी तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। प्रीफिक्स कहते हैं पूर्वांग, जिसे हिंदी में कहते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं, ठीक है बेटा? क्लियर? अब सुनो, याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सफिक्स। सफिक्स होता है बेटा जो बाद में लगता है। सफिक्स किसे कहते हैं? जो बाद में लगता है। और प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले लगता है। क्लियर है बेटा? मनीषा जी पूछिए। अरे आपके पर्सनल जितने भी डाउट है ना उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताया हुआ है बेटा, इसके ऊपर आप भेज सकते हो, ठीक है। और ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है बेटा, यहां पर थोड़ा सा पढ़ाने पे ध्यान रहता है मेरा, इस वजह से मैं आपकी जो भी
पर्सनल आपकी जानकारी है कि क्लास नहीं हुई है, ये है वो है, इस पर आप मुझे लिखकर भेज सकते हो। ठीक है, चलो, तो सफिक्स कहते हैं बाद वाले को और प्रीफिक्स कहते हैं पहले वाले को। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, सफिक्स जो है ये कैसे पता चलेगा क्या आएगा। तो सफिक्स चेक करने के लिए जो भी आपको ये सवाल दिया गया है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कल मैंने आपको 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे। एल्किन, भाई 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन पढ़ाए थे, एल्किन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि ये एल्केन का है या किसका है, यानी आपको चेक करना पड़ेगा कि ये एल्केन का है या और किसी का है। अगर एल्केन का होगा तो बेटा कल मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला बताया था एल्केन का चेक करने के लिए, बस 2 मिनट ध्यान से सुन लो, सबको ऐसा समझा दूंगा कि कभी याद नहीं रखोगे। ठीक है, याद रखेंगे CnH2n+2। और अगर बेटा ये एल्कीन का होगा, किसका होगा बाबू, एल्कीन का होगा, तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2n। और अगर ये बेटा एल्काइन का होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है एल्काइन के लिए, एल्काइन के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, CnH2n-2। अगर ये बेटा एल्केन वाला सही हो जाता तो इसके पीछे आपको एन लगा देना है, अगर ये इसमें सही बैठता तो आपको इन लगा देना है, और अगर ये इसमें सही बैठता तो आपको क्या लगा देना है, आइन। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये जितना भी मैंने लिखा हुआ है ना, ये जितना भी मैंने लिखा है, इसको मैं 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे एक बार बताओ बेटा, अभी मैं इस पूरा जितना भी मैंने लिखा है इसको अब आई समझाने की बारी, अब आई बेटा समझाने की बारी। चलो यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ठीक है, यहीं पर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, और आप भी बताना अगर आप लोग जानते हैं ना। यहीं पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जगह जगह कम है तो यहीं पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन, कोई सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बताना है इसका नाम क्या होगा। सवाल करते हैं बेटा एक, ठीक है। जैसे आपको बस ये जो चार्ट मैंने बनाया है ना, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है कार्बन की संख्या, 9 का मतलब नॉन, देखो 1 का मतलब मीथ, 2 का मतलब ईथ, 3 का मतलब प्रॉप, 4 का मतलब ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन और 10 का डेक। अब जरा देखना बेटा, ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। मान लो मैंने क्वेश्चन लिखना, अरे तेरी यही गायब हो गया, खून पी रहे हैं। अब देखो बेटा, पहला मैं सवाल लिख रहा हूं C2H6, मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा C2H6, आपको इसका नाम बताना है बेटा। आपको क्या बताना है बेटा, इसका नाम। ठीक है, जैसे कार्बन कितने यहां पे 2, तो 2 कार्बन का मतलब क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। पहले देखना है कार्बन कितने, 2, तो 2 का मतलब क्या होता है, ETH। 2 का मतलब क्या होगा बेटा, ETH। लेकिन अब हमें पहला अक्षर तो पता चल गया कार्बन की संख्या से, अब हमें यह नहीं पता चला कि इसके पीछे क्या आएगा, एन आएगा, ईन आएगा या आयन आएगा, यह हमें पता नहीं चला बेटा। एल्डिहाइड वेल्डिहाइड बेटा बाद में करवाएंगे, चिंता मत करो राजेश जी, वो आपका फंक्शनल ग्रुप आएगा तब। ठीक है, हमारे सिलेबस में कम आते हैं लेकिन बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब बताओ बेटा, वो अब देखो तो क्या आएगा, अगर इसके पीछे एन आएगा, ईन आएगा, आयन। अब आपको पता है क्या देखना है, आपको देखना है कार्बन कितने, तो कार्बन कितने बेटा, 2। कल भी मैंने ये आपको समझाई थी चीज, आपको कार्बन की संख्या देखनी है, कितने हैं कार्बन बेटा, 2 हैं। कार्बन कितने, 2। तो जो कार्बन होते हैं ना वही एन की वैल्यू होती है, जो कार्बन होते हैं वही एन की वैल्यू होती है। तो 2 यहां पर रखना बेटा, 2 यहां पर रखो, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 and 2 कितना आएगा, 6। यानी पहले वाले फॉर्मूले में सही बैठ रहे हैं। अगर 2 यहां रखोगे 2 2 जा 4, तो 4 तो है नहीं हमारे पास, 6 है। यहां रखोगे 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गए तो 2, यहां भी नहीं आएगा। क्लियर है, तो भैया क्या आएगा बेटा, सृष्टि लेखा पांडे जी क्या आएगा बेटा, पहले वाले में सही बैठ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा, एन। यानी क्या आ गया आंसर बेटा, इथेन आंसर आ गया। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले आपको चेक करना है कार्बन कितने हैं, तो इसमें कितने कार्बन थे, 2। 2 का मतलब क्या होता है, ETH। क्लियर, ETH। अब ये जो कार्बन होते हैं ना 2, ये एन की संख्या होती है। क्या होती है, एन की संख्या। तो एन की संख्या यहां रख के देखो, हाय राम, देखो 2 यहां रखोगे, 2 दूनी 4,
टू टू जा 4, 4 और 2 6, यानी पहले वाले में 2 रखने पर सही आ रहा है H, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन लग जाएगा। अगर इसमें सही आता तो इसके पीछे क्या लग जाता, इन लग जाता। किस किस को समझ में आया बेटा, हिमांशु जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, किस किस को ये समझ में आ गया। अगला सवाल मैं आपके लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे, C3H4 बताओ क्या आएगा इसका नाम। C3H4 इसका नाम मुझे कौन बताएगा, देखना चाहता हूं इसका नाम मुझे कौन बताएगा। बस पहले कार्बन की संख्या देखो और फिर देखो बेटा कि आपके कार्बन कितने, वही होती है एन की संख्या जो कार्बन है, और एन की संख्या उसको यहां रख के देख लो, 3 दूनी 6, 2 8, 2 दूनी 4, इस तरीके से। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका जवाब क्या आएगा। क्लास स्टार्ट होता है बेटा 11 बजे जगदीप जी, और 12 बजे तक आपका क्लास चलता है बच्चे। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जवाब दो, जल्दी से जवाब दो मुझे। C3H4 लिखा हुआ है तो क्या नाम आएगा बेटा, वेरी गुड। सबसे पहले देखो कि कार्बन कितने हैं, तो सबसे पहले पता चलेगा कि कार्बन है 3। रोमा कुमारी जी बताओ बेटा कार्बन कितने, 3 हैं। तो यहां देखना बेटा 3 का मतलब क्या आएगा हमारा, 1 2 3। 3 का मतलब क्या आ जाएगा, PROP। 3 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, PROP। क्लियर। अब हमें यह देखना है कि ये जो 3 है ना, 3 इसको n की वैल्यू मानो, n की संख्या। अब 3 को यहां रखो, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, क्या 8 है हमारे पास H, गलत, 8 तो है ही नहीं बेटा। अब देखो 3, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे लिख रहे हैं PROPAIN। अरे बेवकूफ हो, मैं एक बात बताओ, ये AIN कहां पे लिखा है मैंने, ये तो या तो ANE है या ENE है या INE है। पगलो, पिटाई हो जाएगी बेटा फिर ऐसे लिखोगे ना। AINE, कोई लिख रहा है ENE PNE, पता नहीं क्या क्या लिखे जा रहे हो। अब देखो कितने कार्बन की संख्या, 3, तो 3 को फिर यहां रखो, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, क्या 6 है वहां पर, नहीं, वहां तो 4 है। तो यहां देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4, इसका मतलब तीसरे वाले में 3 रखने पर सही आ रहा है 4। क्लियर। तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसके पीछे क्या लग जाएगा, YNE, क्योंकि तीसरे में क्या है, YNE। किस किस को समझ में आया जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बेटा। प्रोपाइन सही है, प्रोपाइन। किस किस को समझ में आ गया। शिवानी प्रोपीन कैसे हो जाएगा बेटा, क्या 3 दूनी 6 है, वहां पर 6 थोड़ी ही है, 4 है वहां, इसमें आएगा ना सही। यार गलत क्यों कर रहे हो बेटा, इतना समझाने के बाद भी गलत करोगे क्या। अब समझ में आया सबको। चलो आपके लिए कुछ और क्वेश्चन में लिखता हूं, आपको इनके क्या देने हैं, जवाब देने हैं। करें पहला सवाल, पहला सवाल CH4, दूसरा सवाल C8H18, दूसरा क्या है, C8H18। तीसरा सवाल, तीसरा है आपको लिखना है हेक्सीन। चौथा सवाल आपको लिखना है प्रोपीन। पांचवा सवाल आपको लिखना है ब्यूटाइन। इनका नाम लिखना है आपको बेटा, जल्दी से लिखो, 5 क्वेश्चन है आपके सामने। पहले इनका नाम लिखो और फिर इनके बारे में इनका फॉर्मूला लिखो। जल्दी से बताओ, नाम भी लिखना है, पहले 2 का आपको नाम लिखना है और फिर उसका फॉर्मूला लिखना है। बिल्कुल कर देंगे बेटा शिवानी, दोबारा से मैसेज कर देना। सही है, चलो राजमान जी पूछो बेटा आपका क्या डाउट है। चांदनी राठौर पूछिए बेटा। मीथेन अंकित, जिसका भी नाम ना लिया जाए ना तो पर्सनल नाम ले लेंगे, कोई बात नहीं बेटा। इतनी सारे कमेंट आपके जाते ना, इतनी स्पीड में जाते हैं कि मैं आंखों को रोक नहीं पाता। धन्यवाद मिट्टू कुमार। चलिए तनु चौधरी, सबका देखो, बताओ क्या आएगा बेटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं कि इसका नाम क्या है या फिर ये कौन से प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। बिल्कुल रिस्की आसिफ। चलो बताओ बेटा इसका पहले का नाम बताओ। तो सबसे पहले एक बात बताओ मुझे, कार्बन कितने बेटा, यहां पर 1 है। अब ये मत सोचना कार्बन है ही नहीं, एक कह रहा है कि कार्बन तो है ही नहीं। हाँ बेटा कार्बन तो या 0 है, कार्बन थोड़ी है, यहां दिख थोड़ी रहा है कार्बन। कार्बन कितने, 1 है। कार्बन कितने, 1। और 1 कार्बन का मतलब क्या होता है बेटा, 1 कार्बन का मतलब होता है METH।
एक कार्बन का मतलब क्या होता है, METH। अब देखो, अब ये जो कार्बन की संख्या होती है, मैंने क्या बताया था, यही एन की संख्या होती है। यही किसकी संख्या होती है, एन की संख्या होती है, यही जो कार्बन की संख्या होती है। तो चलो एक रख के देखते हैं बेटा, क्या रख के देखते हैं हम, एक रख के देखते हैं। हमारे पास 3 फॉर्मूले हुआ करते थे भाई, हमारे पास 3 फॉर्मूले यही तो थे। बार बार पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए उनको मैं यहीं लिख लेता हूं। ये था CnH2n, अगर इसमें सही बैठा है तो एन लगाना है, अगर इसमें सही बैठा है तो क्या लगाना है बेटा, इन लगाना है, और अगर इसमें सही बैठा है तो क्या लगाना है। इसीलिए मैंने बार बार पीछे जाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इनको यहीं लिख लिया है। बार बार इनको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इनको बेटा यहीं लिख लिया है आपके सामने। अब बताओ एक को कहां रखें, एक पहले यहां रख के देखो, पहले वाले में 1 दूनी 2, 2 और 2 4, यानी पहले वाले में सही आ रहा है बेटा, पहले वाले में सही आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा बेटा, मीथेन। बाद में आप लोग मुझे बताना कि आपके सही है या गलत है, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई सबका। सृष्टि, पूजा, यूजर, राहुल कुमार, वैष्णवी, सबका एकदम गजब का आंसर आ रहा है। तुम लोगों को बहुत होशियार हो गए। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आज कि मेरे सही थे सर, मेरे सही थे, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने बेटा, यहां पर 8 कार्बन है, तो 8 का मतलब क्या होता है बेटा, ऑक्ट, OCT। 8 का मतलब क्या होता है, OCT। क्लियर। अब 8 है ये, अब देखो यहां पर रख के देखो, 8 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यानी पहले वाले में सही आया तो क्या आ जाएगा, इसका नाम ऑक्टेन आ जाएगा। अब फिर से बोलो, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब सुनो जल्दी से, जल्दी से सुनो बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हेक्सीन। तो पहले तो ये बताओ हेक्स का मतलब कितने कार्बन होता है। देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इन पर थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। हेक्स का मतलब कितने कार्बन होता है बेटा, HEX। हेक्स का मतलब देखना क्या है, हेक्स ये रहा, हेक्स का मतलब है कार्बन कितने, 6। कार्बन कितने, हेक्स का मतलब 6, तो इसका मतलब C कितने हो गए आपके, 6 हो गए। अब क्या लगा हुआ है बेटा पीछे, इसके इन लगा हुआ है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, इन। इन का मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला होगा, दूसरा वाला होगा, और दूसरा वाला होगा तो इसमें क्या रख सकता हूं मैं, एन की जगह 6 रख दो, 6 दूनी 12, यानी H कितने आ गए बेटा, H आ गए आपके 12। लो खत्म। हो गया कि नहीं हो गया बेटा, जल्दी से बताओ, सबका हो गया, जल्दी से बताओ। मेरा 100% सही है। अभी उसका भी नाम बताते हैं राजेश जी, बिल्कुल। अब देखो प्रोप, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, जल्दी से बताओ। प्रोप का मतलब कितने कार्बन, देखो 3। प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3 होते हैं, तो C कितने हो गए, 3। और इन का मतलब कौन सा फॉर्मूला, दूसरा वाला। इन का मतलब दूसरा वाला, तो 3 यहां रखोगे, 3 दूनी कितना आएगा, 6, तो H कितने हो जाएंगे बेटा आपके, 6 हो जाएंगे। क्लियर। अगला बताओ, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं बेटा, BUT, देखो 4। BUT का मतलब कितने कार्बन है, 4 है, देखो 4 है ना, तो 4 यहां लिख लो, C4। अब इसके पीछे क्या लगा हुआ है, YNE, यानी YNE कौन से फॉर्मूले में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तो तीसरे में है बेटा, तो 4 रख दो तीसरे में, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 में से 2 गए तो 6, यानी क्या आ गया बेटा, H कितने आ गए आपके, 6। बोलो समझ में आया, सियापति रामचंद्र की जय। समझ में आया आपको, यानी नाम लिखना आपको समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सबका PDF करवा दूंगा बेटा, थोड़ी सी फुर्सत मिलने तो भैया को जो PDF अपलोड करते हैं। बताओ यहां तक सबको नाम से फॉर्मूला, फॉर्मूले से नाम लिखना आ गया बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अरिन यादव, अच्छा एक और बताओ मुझे, सभी लोग एक और बताओ, C2H5 का क्या होगा, कौन बच्चा मुझे बताएगा, C2H5 का क्या होगा, C2H5 का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका बताओ कौन बताएगा, C2H5 का नाम क्या होगा। हाँ सब सही है, सबका सब सही है एकदम, मेरे सब सही हैं। चलिए बताओ, इसका नाम बताओ बेटा। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल नहीं पढ़ाया मैंने, अब पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, बिल्कुल मयंक जी। चलो बेटा, अमन किशोर जी, मजा आ गया, समझ में आया बेटा सबको, यानी नॉमेनक्लेचर समझ में आया सभी लोगों को, कैसे किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक है बेटा संजीत, कैसे किसी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, और 10 बजे डेली यूट्यूब पर आना है आप लोगों को, कल फिर से होगी क्लास। ठीक है। अब बताओ बेटा कार्बन कितने हैं, 2।
अब जब कार्बन दो हैं तो दो कार्बन का मतलब क्या होता है? दो कार्बन का मतलब ETH। देखो ये लिखा हुआ, दो कार्बन का मतलब क्या है? ETH। दो कार्बन का मतलब क्या है? ETH। लेकिन बेटा अब जब आप दो रखोगे, ठीक है, अब आप जो दो रखोगे, ये दो है तो दो यहां रखोगे, दो दूनी चार, चार और दो छह, तो भाई छह तो है नहीं, पहला वाला गलत हो गया। अब यहां रखो, दो दूनी चार, क्या चार है बेटा? चार भी नहीं है, गलत हो गया। ना तो इसमें सही बैठ रहा, ना इसमें सही बैठ रहा। अब यहां देखो, यहां रखो दो दूनी चार, चार में से दो गए तो दो, ना यहां सही बैठ रहा, नहीं, इन तीनों में सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है बेटा, आकाश सही है एकदम। अब सुनो बेटा, अगर ये ऐसा आ जाए आपका CnH2n+1, अगर कोई इस फॉर्मूले में सही बैठता है, किसमें बेटा? इसे कहते हैं हम एल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? ये जो नाम मैंने लिखा है ये एल्काइल ग्रुप का है और इसका सूत्र होता है बेटा CnH2n+1 और इसके पीछे YL जुड़ जाता है। अगर इसमें कोई सही बैठता है तो क्या लग जाता है बेटा? चैनल का नाम है रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है हिमांशु जी, तो क्या जुड़ जाता है? YL जुड़ जाता है। ठीक है, YL, खाली YL। ठीक है, अब सुनो बेटा, चलो देखते हैं क्या इस फॉर्मूले में सही बैठ रहा है। क्या जुड़ जाता है इसके पीछे बेटा? YL। अब जरा रखो, कार्बन की संख्या कितनी है? दो, तो दो को जब तुम यहां रखोगे, दो दूनी चार, टू टू जा फोर, और फोर और वन कितने हो गए? फाइव, चार और एक कितने हो गए? पांच, यानी सही बैठ रहा है बेटा इसके अंदर। तो इसके पीछे क्या लगा दो? YL लगा दो, यानी किसका फॉर्मूला हो गया ये? इथाइल। किसका फॉर्मूला हो गया बेटा? इथाइल का फॉर्मूला हो गया। कितने बच्चों को बेटा समझ में आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि हां सर ये समझ में आ गया। कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसमें सही बैठता है, इन तीनों में सही ना बैठे तो इसमें जरूर सही बैठेगा। ठीक है, हां संतृप्त है बेटा ये, सॉरी संतृप्त नहीं बेटा, असंतृप्त होता है ये, क्योंकि हाइड्रोजन, मैंने कल क्या बताया था? संतृप्त और असंतृप्त का मतलब कि हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं संतृप्त, बाकी सब असंतृप्त हैं। तो एल्केन जो होता है ना, ये जो एल्केन होता है ये संतृप्त होता है, बाकी के ये जो तीनों हैं ये असंतृप्त होते हैं बेटा। ठीक है, अनसैचुरेटेड होते हैं ये, असंतृप्त, और बाकी सैचुरेटेड एक ही होता है। कल मैंने समझाया था बेटा, जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये क्या चल रहा है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ये कल पढ़ाया था बेटा, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो मुझे एक और बता दो, मुझे बताओ मिथाइल का फॉर्मूला क्या आएगा? कौन बच्चा इसको बताएगा मुझे? अब देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है मिथाइल का फॉर्मूला क्या आएगा। बताओ बेटा, मिथाइल का फॉर्मूला क्या आएगा? जल्दी से बताओ। धन्यवाद नैन्सी सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। संजीत कुमार जी, बताओ बेटा अब क्या आएगा, कौन बताएगा? सब बहुत अच्छा, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे हो तुम, छोटे छोटे से। बताओ बेटा। सोनाली पांडे सही है बेटा, बहुत धन्यवाद आपका। संजीत कुमार, चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो METH क्या लिखा हुआ है बेटा नीचे? METH। तो METH का मतलब कितने कार्बन होते हैं? एक। भाई METH का मतलब, मीथ का मतलब कार्बन कितने हो जाएंगे? एक। तो एक का मतलब C, एक का मतलब C, एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सबका सही है बेटा। अब देखो आइल लगा हुआ है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? आइल। आइल का मतलब एक यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि आइल वाला तो बेटा ये है, तो इसमें रख दो। एक दूनी दो, दो और एक कितने हो जाएंगे? तीन। तो H कितने हो गए? तीन हो गए। लो खत्म। CH3, या फिर ऐसे कह लो C1H3। अब एक को कोई कहता नहीं है, एक को कोई कहता नहीं है, कहने को कह लो C1H3। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बोलो। समझ पाए बेटा सभी लोग? चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमें क्या है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या ध्यान से सुनना मेरी बात? क्या
कि अब ना हम 3 हाइड्रोकार्बन को डिटेल में पढ़ेंगे। यानी ये तो हमने सबका नाम लिख लिया, लेकिन आपका सवाल ये होगा कि सर क्या इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, हम इन सब के बारे में आप लिखवाओगे, इन सब के को पढ़ाओगे? नहीं बेटा, हम इन सबको नहीं पढ़ेंगे, 3 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सभी लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालो। पहला हाइड्रोकार्बन जो हमें पढ़ना है इसका नाम है बेटा मीथेन। क्या नाम है इसका बेटा? इसका नाम मीथेन है। मीथेन का मतलब CH4 इसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? बोलो। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, CH4 इसका फॉर्मूला होता है, CH4। क्लियर है? CH4 इसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। क्लियर? अब सुनो बेटा ध्यान से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में कुछ बातें। जैसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बातें डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? मीथेन के बारे में। नहीं बेटा ये नहीं होता सूर्यकांत जी, ये नहीं होता। जो होते हैं मैंने आपको बता दिए, बाकी फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग होता है बेटा। OH लग जाता है, ए उसको मीथेनॉल कहते हैं, CHO लग जाता है, COOH लग जाता है तो ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, वो अलग होते हैं बेटा, समझ में आए? अब मीथेन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट मीथेन के बारे में सभी लोग लिखो। लिखो, मीथेन जो होता है इट इज द, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा मैं आपके सामने, लिखो, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस, या जिसे कहते हैं गोबर गैस, जिसे कहते हैं गोबर गैस। बायोगैस को ही क्या कहा जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। तो लिखो, यह बायोगैस, या बायोगैस को क्या कहते हैं बेटा? गोबर गैस। यह बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक है। क्या है? मुख्य घटक है। यह बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक है। कौन? मीथेन। क्लियर है बेटा? एलिमेंट का नाम कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O से, इस तरीके से, हाइड्रोजन को H से। ठीक है टिटकेश्वर साहू जी, चले बेटा, याद रखेंगे। काजल जी आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? ऐसा तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है हमारा जिसको समझ नहीं आया, सिर्फ आपका मैसेज आया कि सर मुझे समझ नहीं आया। एक बार बेटा क्लास को फिर से देखो, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो बच्चे लेट आए ना, अब उनको कैसे समझ में आएगा जब वो लेट आए? तो इसका मतलब उनको शुरू से देखना पड़ेगा। क्लास देखते रहो, शुरू से बैक कर लो, क्लास को बैक तो हो जाती होगी ना, उसको शुरू से देख लो बेटा। ठीक है, तो बायोगैस कह लो या बायोगैस को ही क्या कहा जाता है? गोबर गैस तो जानते ही होगे गांव में। अरे गांव में किस किसने गोबर देखा है? हाँ गोबर। तो बायोगैस को ही क्या कहा जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, बायोगैस को ही क्या कहा जाता है? गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा? बायोगैस को ही गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, इनका मुख्य घटक जो होता है वो कौन होता है? आपका मीथेन होता है। कितना परसेंटेज पाया जाता है? तो याद रखना, मीथेन जो पाया जाता है वो 75% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 75% पाया जाता है। सभी लोग लिख लो बेटा। ठीक है, ठीक है, 75% पाया जाता है। गोबर गैस कहां रखा गया है बेटा? आपने गांव में देखा होगा कि वही है बेटा, CH4 ही फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है अमन यादव जी, याद रखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। तो गोबर के ऐसे टैंक बना दिए जाते हैं और उसको ऊपर से ढक दिया जाता है सीमेंट से। तो इस तरीके से गोबर बायोगैस या गोबर गैस के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना कि इसके अंदर मीथेन कितना परसेंटेज पाई जाती है? तो 75% इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? अब राजमन कुमार कह रहे हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बेटा? आपके पेपर में 4 ऑप्शन आते हैं, तो पता है क्या वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस या गोबर गैस, ऐसे पूछेगा। चारों में से एक सही होगा, तो वो सही कौन सा होगा बेटा? जल्दी से बोलो। वो होगा आपका मीथेन सही होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपसे क्या पूछेगा? लिखो, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ, मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ
मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी। किस किसने सीएनजी गैस सुना है? अरे वाहनों में, गाड़ियों में जो भरी जाती है उसे सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं बेटा उसको? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो लिखो मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक है। सीएनजी का मुख्य घटक है। मीथेन जो है वो सीएनजी का मुख्य घटक है, याद रखना। याद रहेगा बेटा? सीएनजी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बोलो बेटा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या हो? जल्दी से बताओ बेटा। तो याद रखना कितना परसेंटेज पाया जाता है ये? 90% से ज्यादा। 90% से ज्यादा पाया जाता है किसमें? सीएनजी। अभी याद रखेंगे बेटा, 100% काम किम लाई जाती है? मीथेन। क्या कह रहे हो बेटा? पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, लेस पॉल्यूटेंट होती है। चले आते हैं, सीएनजी में कितना पाया जाता है? 90% से ज्यादा। अगला क्वेश्चन बेटा, ये जो मीथेन है ना, मीथेन, इसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मार्स का मतलब वो नहीं कि मंगल वाला, नहीं। मार्स का मतलब है कि ये ऐसे इलाके में पाई जाती है जो दलदल होता है। दलदल का मतलब कीचड़। जैसे कहते हैं ना धान के खेत, सीवर के टैंक। सीवर के टैंक तो तुम देखते हो दलदल होता है, सीवर का टैंक जो होता है। तो सीवर के टैंक से, धान के खेतों से निकलने वाली गैस कौन सी है बेटा? आपका मीथेन है। इसीलिए उस एरिया को क्या कहते हैं जो दलदल एरिया होता है? मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र। और दलदल क्षेत्र से जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं हम? मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इट इज कॉल्ड मार्स गैस। क्या कहते हैं बेटा इसको? इट इज कॉल्ड मार्स गैस। इसे मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मार्सी एरिया। इट इज प्रेजेंट इन मार्सी एरिया, क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यह दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। अभी बेटा एलपीजी के बताता हूं, प्रोपेन और ब्यूटेन। अभी बताता हूं बेटा कौन कौन से एलपीजी के कंपोनेंट हैं, पीयूष राणा जी, अभी बताता हूं। घटक का मतलब होता है कि मेनली कौन सी, जैसे मैं कहूं कि भाई पानी के कौन कौन से घटक हैं। जो पानी होता है तो कौन कौन से घटक हैं? तो पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन। घटक का मतलब जिस चीज से मिलकर बना है, यानी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको घटक यानी कहते हैं, मेन कंपोनेंट कहते हैं। क्लियर बेटा? घटक का मतलब ये होता है। डी पॉइंट कहां से निकलती है बेटा? इट इज रिलीज्ड फ्रॉम सीवर टैंक्स एंड पैडी फील्ड्स। कहां से निकलती है? यह धान के खेतों से या यह धान के खेतों से या सीवर के टैंक से निकलती है। सीवर टैंक से निकलती है। याद रखना बेटा, इसीलिए इसको हां याद रखेंगे बेटा। चले चले इससे आगे जल्दी से बोलो। चले बेटा इससे आगे।
बेटा जब कोई भी चीज जल रही होती है ना, जब कोई चीज जल रही होती है सतीश जी, जैसे प्लास्टिक को जला दो या आप लकड़ी को जला दो, तो उससे जो धुआं निकलता है, जो पॉल्यूशन निकलता है, उसको ब्लैक कार्बन कहते हैं बेटा। ठीक है, चले आगे। कार्बन का ही एक प्रकार है जिसे ब्लैक कार्बन कहते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है। सीवर टैंक या पैडी फील्ड्स का मतलब है धान के खेत। जब धान लगाए जाते हैं ना, तो खेत को पोला किया जाता है, दलदल बनाई जाती है, एक एक पेड़। किस किस ने धान लगते हुए देखा है खेत में? किस किस ने देखा है? धान के खेत को ट्रैक्टर से घोल बनाया जाता है, पोला किया जाता है, और आदमी एक एक करके पेड़ लगाता है धान का। तो मतलब मैंने क्या कहा, कीचड़ में, यानी दलदल एरिया में जो पाई जाती है, सीवर का टैंक हुआ, धान के खेत हुए, तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है? आपकी मीथेन गैस निकलती है। किस किस ने धान के खेत देखे हैं? ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? लिखा तो है बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, उसके भी मेन कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? सीवर टैंक है बेटा, सीवर का टैंक धान। अरे सीवर के टैंक नहीं देखे तुमने? गंदगी जहां जाती है, सीवर टैंक जो सफाई करने आते हैं ट्रक से एकदम, सीवर टैंक तुमने देखे नहीं? नाले, गंदे नाले, कीचड़। ठीक है, अब समझ में आया बेटा? हाँ चलो, याद रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, अब हम चलते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4। अगला पॉइंट आता है 5वां, ई पॉइंट। लिखो, दिस गैस रिलीज्ड फ्रॉम, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? मीथेन गैस। दिस गैस रिलीज्ड फ्रॉम कोल माइनिंग। लिखो, यह गैस कोयले की खदानों से निकलती है। यह गैस कोयले की खदानों से निकलती है। कोयले की खदानों से निकलती है। यह गैस कोयले की खदानों से निकलती है। ठीक है, शबनम कह रहे हैं सर मैं उसमें गिर गई थी छोटे में, सीवर के टैंक में। अच्छा, बच गए फिर तुम। ठीक है अलका जी, चलो। तो जो आपने देखा है कभी कभी मजदूर जैसे कोयले की खदानों में जब काम चलता है ना बेटा, गहराई के अंदर बहुत गहराई होती है और वह कोयले की खदानों में काम चल रहा है, तो वहां पर भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। ठीक है, और इसकी एक लास्ट पॉइंट सबसे इंपोर्टेंट ये है, छठा पॉइंट, छठा पॉइंट ये सबसे इंपोर्टेंट ये पॉइंट है कि अगर इस गैस को, खतरनाक होती है बेटा ये गैस, अगर इस गैस को बंद इलाके में ऑक्सीजन मिल जाए, यानी मीथेन गैस को अगर कहीं बंद इलाका है, जैसे जब कोल माइनिंग का काम चलता है कोयले की खदानों में, तो बहुत गहराई के अंदर काम चलता है, तो बंद इलाका होता है, और अगर उसको एकदम से ऑक्सीजन मिल जाए तो ये एकदम फटती है, धमाका होता है। ठीक है, कौन सी गैस फटती है बेटा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। मीथेन गैस को ऑक्सीजन के संपर्क में लाने से धमाका होता है, विस्फोटक बनती है, एक्सप्लोजिव बनती है। क्लियर? तो लिखो बेटा, दिस गैस, ये सारे पॉइंट जो है ना 5-6 पॉइंट, ये आप याद रखना। दिस गैस बिकम एक्सप्लोजिव्स विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन, विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या यह गैस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक का कार्य करती है, विस्फोटक का कार्य करती है। ठीक है, यह गैस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है बेटा? विस्फोटक का कार्य करती है। कोयले को ब्लैक डायमंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा कोयले में भी तो कार्बन पाया जाता है, और डायमंड भी किससे बनता है? कार्बन से बनता है। उसके काले रंग के कारण उसको ब्लैक डायमंड कह देते हैं। डायमंड क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप है, एलोट्रॉप, क्योंकि कार्बन से बनता है। अब क्योंकि कोयला काला होता है तो इसलिए उसको ब्लैक डायमंड कहते हैं। कोयले में भी कार्बन पाया जाता है बेटा, याद है? ठीक है रिस्की जी, किस किस को ये समझ में आया? बताओ जल्दी से।
समझ में आया आपको बेटा ये? चलो, अब ये 6 पॉइंट आपको किसके बारे में याद रखने? मीथेन के बारे में याद रखने। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, जैसे हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है, तो मीथेन। बायोगैस, गोबर गैस का क्या है, तो मीथेन। ठीक है, ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। और अगर मैं बच्चों पूछूं आपसे इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, बताओ। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो बताओ, तो आंसर क्या आएगा बेटा? अब से कह रहे हैं सर हमें भी टी चाहिए। लो बेटा आप पी लो, आपके लिए तो कुछ भी, चाय लो। ठीक है, चलो बताओ। अच्छा नीरज, मजा आ गया, चाय एकदम टेस्टी बनाई है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा चाय पीने का? बताओ। चलो बताओ बेटा, कोई बात नहीं, तुमको भी चाय पिलाएंगे एक दिन, चाय की पार्टी करेंगे, टी पार्टी। एक दिन क्या करेंगे हम सभी लोग, जब तुम मुझसे मिलने आओगे ना, तो हम टी पार्टी करेंगे, चाय पार्टी। सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से चाय पिलाऊंगा, ठीक है। चलें बेटा आगे। तो मेन कंपोनेंट क्या है, तो याद रखना बेटा, मेन कंपोनेंट एलपीजी का सिलेंडर तो देखा ही है सब लोगों ने, उसमें क्या भरा जाता है, तो ठीक है लिखो बेटा, उसमें भरा जाता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यानी दो मुख्य घटक होते हैं एलपीजी के सिलेंडर में, दो गैस पाई जाती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्लियर बेटा? ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। अब सुनो बेटा यहां से, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3, और एन लगा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा? 8। ब्यूट का मतलब कितने कार्बन? 4, और एन लगा हुआ है तो क्या हो जाता है? CnH2n+2, डबल से 2 ज्यादा 10। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए, याद रखेंगे सभी लोग। हाँ, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ, जल्दी से बताओ। तो प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। ठीक है, ठीक है। ये पाए जाते हैं आपके एलपीजी के सिलेंडर में। एलपीजी का जो सिलेंडर है ना लोहे का, उसमें दो गैस भरी होती है, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा आपको एक बात और बताता हूं कि ब्यूटेन जो है ना, इसे लाइटर गैस कहते हैं, लाइटर की गैस। लाइटर की गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने सिगरेट लाइटर देखा है, अरे लाइटर जो होता है जो जलाने के काम आता है, तो कौन सी गैस भरी जाती है बेटा लाइटर में? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। बताओ। टी पीने के बाद थोड़ा सा कप में छोड़ देना चाहिए, मैं तो छोड़ता ही नहीं हूं। रिस्की आसिफ, रिस्की आसिफ, है है। चलो बताओ, तो याद रखना लाइटर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? जल्दी से बताओ कौन सी गैस भरी जाती है, बता दो। ठीक है, बराबर बराबर परसेंटेज होता है बेटा, प्रोपेन और ब्यूटेन का बराबर बराबर परसेंटेज होता है। अंकित कुमार मौर्य, 50-50 परसेंटेज ये पाया जाता है बेटा। ठीक है, थक गए। चलो सुबह से ही तो पढ़ा रहे हैं बच्चे, आज तो एक यूट्यूब वाली क्लास भी नहीं हुई, तब मैं इतना थक गया सोचो, और यूट्यूब वाली क्लास भी ले लेता तब तो और थक जाता। अभी तो लगातार रात के 9 बजे तक पढ़ाना है, सोच रहे हो तुम। चलो आगे चलें बेटा। तो हमने अब तक मीथेन के बारे में ये पढ़ लिया, और ये भी पॉइंट आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कंपाउंड की तरफ। तो सेकंड लिखें बेटा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, इसका नाम लिखे, अब हम पढ़ेंगे ईथीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? मीथेन के बाद हम एक और कंपाउंड पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा? ईथीन होगा। कौन बच्चा मुझे ईथीन का फॉर्मूला बताएगा? पीयूष राणा जी, हम मिलके पिएंगे चाय, ठीक है, बताओ। अब हम पढ़ेंगे ईथीन का फॉर्मूला, तो बताओ बेटा जल्दी से, ईथीन का सूत्र क्या होगा? ईथ का मतलब कितने कार्बन? 2, और इन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? C2H4। क्या हो जाएगा? C2H4। इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट बेटा, ईथीन का जो दूसरा नाम होता है ना,
ठीक है राना जी। तो ईथीन का जो दूसरा नाम होता है, ईथीन का जो दूसरा नाम होता है, लिखो, इट इज नॉन एज इथाइलिन। क्या कहते हैं बेटा? ईथीन को हम इथाइलिन के नाम से जानते हैं, लिख लो, इट इज नॉन एज, धन्यवाद संजीत कुमार, इट इज नॉन एज इथाइलिन। ठीक है, तो लिखो बेटा, इसको इथाइलिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसका केमिकल नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? इसको इथाइलिन भी कहा जाता है, इथाइलिन भी कहा जाता है, इथाइलिन भी कहते हैं। याद रखेंगे, ईथीन का दूसरा नाम क्या है बेटा? इथाइलिन भी इसको कहते हैं। यहीं पर बेटा दूसरे बैच में क्लास चलेगा अलका जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैच में क्लास चलता रहता है रात तक। ठीक है, ऑफलाइन भी है 4 बजे से 6 बजे तक। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, इसको इथाइलिन भी कहते हैं। याद रखेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बी पॉइंट आते हैं बेटा, बी पॉइंट, ईथीन के बारे में बी पॉइंट पढ़ते हैं सबनम। चलो अब सुनो बेटा, क्या आप मुझे पॉलीथीन का स्पेलिंग बता सकते हो? कौन बच्चा मुझे पॉलीथीन का स्पेलिंग बताएगा? कौन कौन है जो मुझे पॉलीथीन का स्पेलिंग बताएगा? POLYTHENE। क्या होता है बेटा? पॉलीथीन का जो स्पेलिंग होता है वो होता है पॉलीथीन। अरे पन्नी जिसे कहते हैं, ये बेटा कंफर्म करना पड़ेगा राखी जी मुझे कि क्या होता है, इसकी हाइट क्या होती है गर्ल्स की। तो बताओ बेटा, इसको क्या कहते हैं? इथाइलिन के नाम से जानते हैं। पॉलीथीन का स्पेलिंग मुझे कौन बताएगा? तो याद रखना, POLYTHENE। ठीक है, हाँ, पॉलीथीन का स्पेलिंग हो गया बेटा। पॉलीथीन 2 वर्ड से मिलकर बना है सुरेश जी। किस किस से मिलकर बना है? पॉली प्लस ईथीन। किस किस से मिलकर बना है बेटा? ये पॉली प्लस ईथीन से मिलकर बना है। और जहां पर भी पॉली दिख जाए बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, सुरेश, जहां पर भी आपको पॉली दिख जाए ना, पॉली, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत बार आपस में जुड़ रही है। जैसे मैथ में होता है ना पॉलिनोमियल, साइंस में पॉलीमर पढ़ते हैं, तो बहुत बार जुड़ रही है कोई चीज। ठीक है, तो याद रखना रिस्की आसिफ जी कि पॉली का मतलब बहुत बार, और ईथीन का मतलब क्या है? C2H4। यानी जब बेटा आपका ईथीन बहुत बार आपस में जुड़ता है, तब जाके जो बनता है उसे क्या कहते हैं? हम पॉलीथीन कहते हैं। तो इसीलिए जब भी तुम कुछ मांगो ढकेल वाले भैया से, जैसे तुम संतरे लेने गए, जैसे तुम कुछ भी खरीदने जाते हो, तो वो पन्नी में देता है कि नहीं देता? पॉलीथीन में। तो आप पॉलीथीन मत कहा करो, बोलो भैया एक पॉलीथीन देना। यानी पॉलीथीन कोई नाम होता ही नहीं है बेटा, वो हमने बना लिया है शॉर्टकट। नाम क्या होता है? भैया एक पॉलीथीन देना, भैया 2 पॉलीथीन देना। पॉलीथीन, पॉलीईथीन नाम है बेटा, प्रॉपर क्या नाम होता है? पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब भैया कुछ ऐसा दे दो जो ईथीन से मिलकर बना हो। ठीक है, धन्यवाद राहुल जी। बताओ भैया कुछ ऐसा दे दो जो आपस में ईथीन से कई बार मिलकर जो बनेगा, वो क्या बनेगा? पॉलीथीन। तो भैया को पागल मत बनाना, भैया से पॉलीथीन मत मांगा करो। क्या मांगा करो बेटा? पॉलीथीन। पॉलीईथीन, बिल्कुल सतीश जी अभी बताएंगे। पॉलीईथीन यानी कि आपस में पता नहीं कितनी बार जुड़ेगा। इसीलिए बेटा पॉलीथीन का जो सूत्र होता है, यानी अगर मैं आपसे पूछें फॉर्मूला क्या होता है पॉलीथीन का, सूत्र फॉर्मूला, तो ये हो जाता है CH4, इसके बाहर N लगा दो, सॉरी C2H4 के बाहर क्या लगा दो? N। क्यों? क्योंकि ईथीन N टाइम्स जुड़ेगा, N संख्या बार जुड़ेगा, पता नहीं कितनी बार जुड़ेगा। इसीलिए पॉलीथीन जो है इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला C2H4, उसके बाहर क्या लगा दो? N। क्लियर है बेटा? जल्दी ही बुक आएगी अंकुश जी हमारी भी साइंस की, आपको वही पढ़नी है। ठीक है, बुक भी आएगी जल्दी, और आपको वही बुक पढ़नी है साइंस के लिए, और नोट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं तब तक। याद रखेंगे बेटा? तो याद रखेंगे, मैं लिख सकता हूं ना कि इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? ईथीन का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में या पॉलीबैग बनाने में होता है। इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने में होता है, पॉलीथीन बनाने में होता है। याद रखेंगे, इट इज यूज्ड इन पॉलीथीन। किस किस को बेटा ये पॉइंट समझ में आया? एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ।
थैला ले आओ। अच्छा ठीक है, किस किस को ये समझ में आया जल्दी से बताओ। पॉलीथीन का फॉर्मूला किस किस को समझ में आया। पॉलीथीन किससे मिलकर बनता है, ईथीन से आपस में बहुत बार अगर जुड़ जाए। अजीत जी, ईथीन अगर बहुत बार आपस में जुड़ जाए तो बिल्कुल अपलोड करवा दूंगा आकाश, चिंता मत करो बेटा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ईथीन का प्रयोग पॉलीथीन या पॉली बैग बनाने में होता है, पन्नी बनाने में होता है। पन्नी का कोई फॉर्मूला पूछे पॉलीथीन का तो C2H4, उसके बाहर N, N का मतलब बहुत बार जुड़ेगा वो। क्लियर। तीसरा पॉइंट सुनो बेटा, तीसरा पॉइंट किसके बारे में, ईथीन के बारे में। बेटा आपको पता है कच्चे फलों को पकाने में, अच्छा वो तो बाद में बताएंगे हम आपको, पहले इसका एक और यूज लिखें। इट इज यूज्ड इन मेकिंग द पीवीसी। पीवीसी किस किसने सुना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका प्रयोग पीवीसी बनाने में होता है। लिखो, इसका प्रयोग जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं बेटा, पीवीसी बनाने में होता है। पीवीसी के क्या बनाए जाते हैं बेटा, पाइप वगैरह, सुने होंगे ना पीवीसी पाइप, पाइप वगैरह बनाए जाते हैं पीवीसी के, पाइप वगैरह। तो पाइप वगैरह पीवीसी बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, किसका प्रयोग किया जाता है बेटा। इसी का यूज हम करते हैं, किसका, आपका ईथीन या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन का प्रयोग किया जाता है। अब तुम ये सोच रहे होगे बेटा, हिमांशु जी एक बार शुरू से देखना बच्चे, अब सुनो, अब तुम ये सोच रहे होगे मेरे प्यारे बच्चों के सर पीवीसी में तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, जैसे पॉलीथीन में तो दिख रहा था ईथीन। भाई पॉलीथीन में तो ईथीन अलग से दिख रहा है, तो आपने कह दिया कि पॉलीथीन को बनाने में, सर पॉलीथीन एक बार रिपीट कर दो बेटा। देखो फिर से बताता हूं हिमांशु, पॉलीथीन जो है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है बेटा, पॉली प्लस ईथीन। ईथीन का मतलब क्या होता है, C2H4। और पॉली, जहां पर भी पॉली वर्ड दिख जाए, पॉली का मतलब होता है कोई चीज बहुत बार जुड़ रही है। तो मतलब एक पन्नी तब बनती है जब ईथीन बहुत बार जुड़ती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4, इसके बाहर N लगा दिया। N का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कोई जुड़ रहा है, यानी बहुत N संख्या बार कोई जुड़ रहा है। क्लियर बेटा, ठीक है। और इसका प्रयोग मैं कह सकता हूं कि पॉलीथीन और पीवीसी जो पाइप वगैरह बनाने के काम आती है, उसको बनाने में भी ईथीन का प्रयोग होता है। लिखा रहता है पीवीसी पाइप, क्लियर, पाइप के ऊपर लिखा रहता है। क्लियर। अब तुम ये बोलोगे सर इसमें तो हमें ईथीन दिख नहीं रहा, तो बेटा पीवीसी का दूसरा नाम जो होता है ना, पीवीसी का अनदर नेम, पीवीसी का दूसरा नाम जो होता है अनदर नेम, वो होता है बेटा क्लोरोईथीन। क्या होता है, क्लोरो ईथीन। याद रखना, पीवीसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है क्लोरोईथीन, क्लोरोईथीन। पीवीसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्लोरोईथीन। यानी कि जब ये ईथीन जो है बच्चे, जब ये ईथीन जो है नागवंशी जी, जब ये ईथीन आपका क्लोरीन से जुड़ जाए तब पीवीसी बनता है, लेकिन जब ईथीन आपस में ही जुड़ता रहे तो पॉलीथीन बनता है। क्लियर है, तो याद रखना, इसीलिए पीवीसी का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पीवीसी का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है C2H3Cl। क्या होता है बेटा, C2H3Cl। क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम होगा, देखो ये है C2H4, तो इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। सभी लोगों को ये वाला थर्ड वाला पॉइंट समझ में आया बेटा, कि पन्नी बनाने में, पन्नी कब बनती है, जब आपस में ये जुड़ता है। लेकिन जब यह आपस में ना जुड़कर किससे जुड़ जाए, क्लोरीन से जुड़ जाए, तो यही होता है पीवीसी, यही होता है पीवीसी। यानी C2H4, एक हाइड्रोजन को हटाओ, क्या लगा दो, क्लोरीन, यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पीवीसी का फॉर्मूला बन जाएगा। और लास्ट एक और पॉइंट लिखता हूं बेटा, इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है, कृत्रिम रूप से पकाने में होता है, पकाने में होता है। लिखो बेटा, इट इज यूज्ड इन,
किसका प्रयोग बता रहा हूं मैं बेटा, लास्ट है बेटा, 1 मिनट और पढ़ाऊंगा बस, लास्ट पॉइंट है ये। इथीन या इथाइलिन का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। आपने देखा होगा आम के सीजन में बड़े वाले आम पहले आ जाते हैं, तो वो कच्चे कृत्रिम रूप से पकते हैं। एक्चुअली में बड़ा आम जो होता है वो डाल से टूट कर गिर जाता है वजन के कारण, तो फेंकते नहीं है कहीं, ऐसा नहीं कि आम टूट के गिर गया और फेंक दिया, नहीं बेटा, याद रखना उसको कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। किसका प्रयोग करके बेटा, इथीन या फिर इथाइलिन, एक ही बात है। क्लियर? तो याद रखना, इट इज यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग का मतलब पकाना, यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में इसका प्रयोग होता है। क्लियर बेटा? मयंक कह रहे हैं एक और बार बेटा, बस इतना बताया बेटा, इथीन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, क्लोरीन तो जानते हैं, तो क्लोरीन के साथ जुड़ करके ये बनता है क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन है ना, और इसी को पीवीसी के नाम से जानते हैं, जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं। क्लियर मयंक? अब सुनो, फॉर्मूला याद रखना, C2H3Cl। अगला, अच्छा बेटा, इसको डायरेक्ट यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूज नहीं करते, याद रखना, डायरेक्ट यूज नहीं करते। किसका डायरेक्ट यूज नहीं करते? इस इथीन या इथाइलिन का डायरेक्ट, ऐसे नहीं कि भैया कच्चे फल रख लिए किसी बर्तन में और उस इथीन या इथाइलिन को स्प्रे कर दिया, नहीं, ऐसे फल पक तो जाएंगे, ऐसे फल पक तो जाएंगे, लेकिन उन फल को खाने से लीवर डैमेज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? लीवर डैमेज हो जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके पहले एक क्या बनाया जाता है बेटा, पहले एक गैस बनाई जाती है, या पहले एक पाउडर बनाया जाता है। इसका यूज करके, इथीन या इथाइलिन का प्रयोग करके पहले क्या बनाया जाता है, एक पाउडर बनाया जाता है, जिसे कहते हैं कार्बेट पाउडर। क्या कहते हैं बेटा जिसको? कार्बेट पाउडर, या दूसरा नाम होता है इसका, दूसरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला CaC2 होता है। क्या होता है जिसका फॉर्मूला? CaC2। तो अब इस पाउडर को बखेरते हैं फलों के ऊपर और वो पक जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, कार्बाइड कहते हैं, या जिसे कैल्शियम कार्बाइड या कार्बेट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्प्रे नहीं करते इस चीज का, क्योंकि डायरेक्ट स्प्रे करने से क्या हो जाता है, डोंट यूज, इसको डायरेक्ट नहीं करते क्योंकि लीवर डैमेज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा आपका? लीवर डैमेज, ऐसे फलों को खाने से, इसीलिए उसको पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कितने बच्चों को बेटा आज की क्लास समझ में आई? बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कल हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा? एलोट्रॉप्स। भाई कार्बन वाला टॉपिक चल रहा है, तो कल हम जो पढ़ेंगे, यानी कल ट्यूसडे को तो बेटा आपकी क्लास होती नहीं, मंगलवार को मैं छुट्टी रहता हूं, पढ़ाता नहीं हूं हनुमान जी वाले दिन। ठीक है, मंगलवार को, बुधवार को आपकी, बुधवार को आपकी क्लास जो होगी वो क्या होगी? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। कार्बन के अपर रूप हम पढ़ेंगे। कार्बन के क्या पढ़ेंगे? अपर रूप, बुधवार को। वेडनेसडे को हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी रही आज की क्लास आपको जल्दी से बताओ बेटा। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार दिखाने के लिए। यूट्यूब की क्लास जरूर देखें, जब भी आपकी क्लास होगी तो उससे 1 घंटा पहले यूट्यूब की क्लास हमारी होती है 10 से 11 बजे तक, उसको भी आप सभी जरूर देखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना बच्चे। ठीक है।